हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम निश्चित समाकलन के गुण में प्रॉपर्टी नंबर 5 पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है? तो प्रगुण 5 क्या है हम इसको जानते हैं। उसके बाद इसका यूज क्यों करते हैं और ये प्रॉपर्टी है क्या? ये प्रॉपर्टी है एफ एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम -a to a। तो यह दो तरीके की वैल्यू देता है। तो पहला है 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स समफलन हो। दूसरा है इसका डिफरेंट इंटीग्रल 0 होता है यदि फलन एफ एक्स विषम फलन हो। ये है प्रगुण 5। डिफरेंट इंटीग्रल फ्रॉम -a to a ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स यदि एफ एक्स क्या हो, समफलन हो, और फिर इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू 0 होगी यदि एफ एक्स विषम फलन हो। तो इसके प्रूफ में हम लोग स्टार्ट करेंगे इस लिमिट को सब इंटरवल में ब्रेक करके, या इस इंटरवल को सब इंटरवल में ब्रेक करके। अब हमको रियल लाइन नंबर में ये पता है कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव के बीच में कोई नंबर मिले या ना मिले, 0 जरूर मिलेगा। तो हम इसको रियल लाइन नंबर पर ड्रा करते हैं। अब एक प्रश्न ये आएगा कि हम इसको ब्रेक करेंगे सब इंटरवल में क्यों। तो पहले इस पे देखते हैं। ये हो गया मान लीजिए -a यहाँ, ये हो गया आपका प्लस का a, तो इसी के बीच में मिलेगा आपको 0। तो इसको हम लोग सब इंटरवल में क्यों ब्रेक करेंगे? क्योंकि यहाँ देखो प्रूफ जो करना है वो है 0 to a लिमिट, 0 to a, और यहाँ पे 0 है नहीं। तो इस इंटरवल को हम सब इंटरवल में ब्रेक करेंगे। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव नंबर के बीच में कोई नंबर मिले या ना मिले, लेकिन 0 जरूर मिलेगा। तो अब इसको हम ब्रेक करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -a to 0 ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस अगला होगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसको हम बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ पे जो प्रूव करना है उसकी जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट जो है वो पॉजिटिव का a है, पॉजिटिव का a। तो जब इसको सब इंटरवल के सब में ब्रेक किया गया तो यहाँ हमको मिला है -a to 0, यहाँ मिला है 0 to a। तो जो प्रूव करना है वहाँ 0 to a है, यहाँ पे जो ब्रेक किया गया वो भी 0 to a है, लेकिन यहाँ क्या है -a to 0। अब इस -a को हमको क्या बनाना है, पॉजिटिव। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक नए वेरिएबल में x को सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर इस x को उस वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करिए, प्रतिस्थापित करिए, जिससे ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ मानेंगे कि माना x इज इक्वल टू -t। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे
तो dx इज इक्वल टू माइनस का dt। अब यहाँ से इसकी लिमिट भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया है। तो यहाँ हम लिखेंगे जब x इज इक्वल टू माइनस ए, तब अभी x की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो मिलेगा आपको माइनस ए इज इक्वल टू माइनस टी। तो दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू ए मिल गया, यानी x इज इक्वल टू जहाँ अब माइनस ए है, अब उसके स्थान पर रखेंगे t इज इक्वल टू ए। अब इसी प्रकार से हम अपर लिमिट में जाएंगे, जब x इज इक्वल टू 0 तब 0 इज इक्वल टू माइनस टी, दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू 0। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस ए टू 0 ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये लोअर लिमिट माइनस ए कन्वर्ट हो गई ए में, और जो 0 है वो 0 ही रह गया। एक्स का स्थान पर रिप्लेस करेंगे माइनस टी को, और डी एक्स का स्थान पर रिप्लेस करेंगे माइनस डी टी। यहाँ से एक्स का स्थान पे माइनस टी यहाँ रखेंगे, और डी एक्स का स्थान पे माइनस डी टी यहाँ रखेंगे, और माइनस ए का स्थान पे ए रखेंगे, और 0 का स्थान पे 0 है। अब इस माइनस साइन को बाहर कर लेते हैं, तो ये मिला ए टू 0 एफ माइनस टी डी टी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वेरिएबल चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ए टू 0 एफ माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रगुण है आपका 0 टू या ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ टी डी टी। तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम इसको क्या किए, कन्वर्ट कर लिए वेरिएबल एक्स में। अब यहाँ पे जो है लिमिट ए टू 0 है, लेकिन जो हमको प्रूव करना है वो है आपका 0 टू ए में। ये देखिए 0 टू ए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ए टू 0 को कन्वर्ट करेंगे 0 टू ए में प्रॉपर्टी लगा करके। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, सेकंड वाली। तो ये क्या होगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी निगेटिव यहाँ है, जब लोअर को अपर में ले जाएंगे, अपर को लोअर में ले जाएंगे, तो ये जो माइनस है ये हो जाएगा प्लस में। तो हो गया 0 टू ए ऑफ एफ माइनस एक्स डी एक्स। अब इसमें दो केस अराइज होते हैं। तो पहला केस है केस फर्स्ट, यदि एफ एक्स समफलन हो। समफलन हो अर्थात एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो उस स्थिति में अब ये जो एफ माइनस एक्स है इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे एफ एक्स, तो हमें मिलेगा माइनस ए टू 0 ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब इक्वेशन जो 1 है, अब इस इक्वेशन 1 में हम इसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पे 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो हमें मिलेगा समीकरण 1 से
इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx is equal to 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब ये टर्म दो बार दिख रहा है तो ऐड हो जाएगा, सेम टू सेम है, प्लस है, तो हो गया 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx। अब इसी तरीके से कंडीशन सेकंड बनेगा। तो कंडीशन सेकंड क्या है, या केस सेकंड हम बोलेंगे, तो केस सेकंड है यदि f(x) विषम फलन हो, यदि f(x) विषम फलन हो अर्थात f of -x is equal to -f(x), ये विषम फलन का डेफिनेशन है। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to 0 f(x) dx इज इक्वल टू, अब ये आपका वैल्यू देगा, यहाँ से इसके स्थान पे हम लोग रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पे -f(x), तो ये हो जाएगा आपका 0 to a -f(x) dx। अब माइनस को बाहर कर लीजिए इंटीग्रल साइन से, तो ये हमको मिलेगा 0 to a f(x) dx। तो अब हम समीकरण 1 से पुनः आते हैं। तो समीकरण 1 से हमें मिलेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम -a to a f(x) dx इज इक्वल टू -0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब जो इक्वेशन 1 बना है वो आपका है ये -a to a f(x) dx is equal to -a to 0 f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करेंगे, किससे, इसको रिप्लेस करेंगे -0 to a f(x) dx से, ठीक क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0। तो इस तरीके से वेरीफाई हुआ कि अगर कोई डिफरेंट इंटीग्रल दिया हुआ है फ्रॉम -a to a ऑफ f(x) dx, तो इसके दो कंडीशन बनते हैं और दोनों कंडीशन साथ नहीं होंगे, एक टाइम में केवल एक ही कंडीशन फुलफिल होगा। तो हमको मिलेगा 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx यदि f(x) सम हो, या तो ये मिलेगा या तो -a to a f(x) dx इंटीग्रेशन, ये हमको 0 मिलेगा यदि f(x) विषम हो। दोनों केसेस साथ साथ नहीं होंगे, केवल एक ही स्थितियां होंगी, फलन या तो सम होगा या तो विषम होगा। तो फिर ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई करेंगे कब, जब दिए गए निश्चित समाकलन में लिमिट न्यूमेरिकली सेम होगा बट अपोजिट साइन। जैसे यहाँ क्या है, -a to a, यहाँ भी a है यहाँ भी है, बस साइन क्या है, चेंज हुआ है। तो इस स्थिति में हम लोग ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx यदि सम है, और फिर 0 होगा यदि f(x) क्या है, विषम है। तो इसको एक बार फिर समराइज कर देते हैं कि इस डिफरेंट इंटीग्रल का या इस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कब करेंगे,
तो जब दिए गए निश्चित समाकलन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम किंतु चिन्ह परिवर्तन होगा, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उस स्थिति में हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो हमको पता है रियल लाइन नंबर में कि अगर एक नेगेटिव साइन और एक पॉजिटिव साइन का टर्म है तो उसके बीच में कोई टर्म मिले या ना मिले लेकिन ज़ीरो ज़रूर मिलेगा। तो इस इंटरवल को हम दो सब इंटरवल में ब्रेक कर लिए, दो सब इंटरवल -a to 0 और फिर 0 to a में। अब प्रश्न यहाँ बनेगा कि दो ही में क्यों कन्वर्ट किया गया, इसके बीच में -a/2 भी रख सकते हैं, a/2 भी रख सकते हैं, और भी बहुत सारे टर्म हैं, a/4 a/3, लेकिन इन सबको यहाँ पर इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ जो प्रूव करना है वो 0 to a है। 0 to a होने की वजह से हम इनके बीच में केवल एक ही पॉइंट लेंगे, क्या 0, और भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पर हम केवल 0 ही लेंगे। अब क्यों लेंगे 0, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पर प्रूफ जो करना है 0 to a, यानी a की जो अपर जो लिमिट है वो पॉजिटिव साइन के साथ है, लेकिन जो यहाँ ब्रेकिंग हुई है इस डिफरेंट इंटीग्रल का दो सब डिफरेंट इंटीग्रल में, इसमें निगेटिव आया है। अब इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए इस यक्स को हमको ऐसे नए वेरिएबल में रिप्लेस करना होगा ताकि इस लोअर लिमिट के निगेटिव साइन को पॉजिटिव बना दे। तो हम यहाँ मान लिए कि x इज इक्वल टू माइनस का t। अच्छा, जब किसी वेरिएबल को हम किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उस स्थिति में हम लोग इसको क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो अब x का डेरिवेटिव हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt निगेटिव साइन के साथ। अच्छा, वेरिएबल चेंज होगा तो फिर लिमिट भी चेंज होगी, तो हम यहाँ लोअर लिमिट रखते हैं x इज इक्वल टू -a यहाँ पे, तो हमको क्या मिलेगा -a इज इक्वल टू -t, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, t इज इक्वल टू ये मिलेगा। अब इसी प्रकार से अपर लिमिट हम लोग यहाँ 0 रखते हैं, तो अब यहाँ x को 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू -t, तो t इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरीके से हम अभी केवल इसी को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में इसके स्थान पे रिप्लेस करके सॉल्व कर दिया जाएगा। तो -a to 0 f(x) dx इज इक्वल टू क्या मिल गया, अब -a के स्थान पे a रिप्लेस हो गया और फिर 0 के स्थान पे 0 रिप्लेस हो गया, यहाँ से -a इसे रिप्लेस हो गया, 0 तो 0 से ही रिप्लेस हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। अब x के स्थान पे क्या रखना है, -t, तो यहाँ x के स्थान पे -t रखेंगे और dx के स्थान पे क्या रखेंगे, निगेटिव साइन के साथ dx, ये x नहीं क्रॉस है, मल्टीप्लीकेशन। अब माइनस साइन को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, ये हो गया हमारा a to 0 f -t dt। अब जैसा कि हमको पता है प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f(t) dt, दैट मीन्स वेरिएबल चेंज करने से डिफरेंट इंटीग्रल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम इस t को फिर से रिप्लेस कर लिए वेरिएबल x में। अब यहाँ प्रश्न बनेगा वेरिएबल x में ही क्यों किया गया, y में भी तो कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रूफ करना है उसको देखा जाए तो ये वेरिएबल x में ही है, वेरिएबल x में ही है, इसलिए हम लोग इसको x में ही कन्वर्ट किए। बाकी और में भी चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन प्रूफ x में है इसलिए इसको x में ही रिप्लेस किया गया। अब यहाँ कंडीशन बनता है ये जो f माइनस x है, अब इसकी वैल्यू क्या क्या होगी, अब ये डिसाइड करेगा f(x) के नेचर पर। तो यहाँ केस फर्स्ट राइज होता है कि अगर फंक्शन f(x) क्या हो, सम हो, तो सम फलन का ये डिफिनीशन है कि x के स्थान पे -x रखें, फंक्शन में कोई फर्क ना पड़े। तो f के स्थान f -x के स्थान पे f(x) रखेंगे यहाँ पे, तो हमको क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन -a to 0 f(x) dx इक्वल टू 0 to a f(x) dx। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। अब समीकरण 1 में यहाँ देखिए इसी के स्थान पे हमको रिप्लेस करना है, तो इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे इस चीज़ को समीकरण 1 में, तो हमें क्या मिलेगा, 0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब ये दोनों सेम टर्म है, सेम साइन के हैं, इसलिए ऐड हो जाएंगे। अब इसी तरीके से ये f माइनस एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी,
अब यहाँ एक अगला कंडीशन है कि अगर दिया गया फलन कैसा हो, विषम फलन हो। यदि f(x) विषम फलन हो तो हमको मिलेगा क्या? तो विषम फलन होने के केस में डेफिनेशन क्या होता है, x के स्थान पे -x रखेंगे, फलन तो नहीं बदलता लेकिन उसकी साइन क्या हो, उस पूरे फलन में माइनस का गुणा हो जाता है, पूरे फलन में माइनस का गुणा होगा। तो अब इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे हम लोग -f(x), ये यहाँ पे इस पूरे के स्थान पे रिप्लेस करेंगे, सॉरी इसके स्थान पे रिप्लेस करेंगे, इसके स्थान पे हम ये माइनस का f(x), तो मिलेगा क्या -a20 f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a माइनस साइन के साथ f(x) dx। अब ये माइनस इंटीग्रल साइन के बाहर कर लेंगे तो ये मिल गया। अब इसको समीकरण 1 में रख देते हैं तो क्या मिल जाएगा, -a to a f(x) dx इज इक्वल टू -0 to a f(x) dx प्लस 0 to a f(x) dx। अब ये दोनों इक्वल हैं बट अपोजिट साइन के हैं इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वैल्यू हमको क्या मिलेगी 0। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि अगर कोई डिफरेंट इंटीग्रल है उसकी लिमिट न्यूमेरिकली सेम है बट साइन अपोजिट है तो उसकी वैल्यू या तो 2 टाइम्स 0 to a f(x) dx आएगा अगर फलन सम है, अन्यथा क्या आएगा, विषम की स्थिति में 0। तो इस पर क्वेश्चन भी एक कर लेते हैं छोटा सा। तो इस पर क्वेश्चन है एक छोटा सा क्वेश्चन इस पर करते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/2 to π/2 ऑफ x cos x dx। अब इसका आपको मान बताना है। तो प्रॉपर्टी पढ़ने से फ़ायदा ये है कि कोई क्वेश्चन जो बहुत लेंदी होगा हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जब किसी डिफरेंशियल की वैल्यू हमें निकालने में प्रॉब्लम हो तो उस स्थिति में प्रॉपर्टी हेल्पफुल होता है। जैसे कि इसके प्रीवियस लेक्चर में हम एक क्वेश्चन देख चुके थे। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए तो ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है उसकी लोअर लिमिट है -π/2 से π/2। यहाँ पे देखो न्यूमेरिकली ये सेम है लेकिन साइन क्या है, अपोजिट है। तो इस स्थिति में हम इस इंटीग्रैंड को चेक करेंगे कि यह इंटीग्रैंड इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो इस डिफरेंट इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ऑड नहीं हुआ तो 2 टाइम करके 0 से π/2 पर इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व करेंगे। तो पहले हम यहाँ चेक करते हैं कि हियर f(x) इज इक्वल टू x cos x। अब इसको चेक करिए कि ये सम फलन है कि विषम फलन है। तो x के स्थान पर रिप्लेस करेंगे -x, तो क्या मिलेगा, f ऑफ -x इज इक्वल टू -x cos -x। अब ये हो गया -x, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो हमको क्या मिलेगा cos x ही। तो अब अगर देखा जाए ये कौन है, f(x), तो ये मिल गया। तो ये किस प्रकार का फलन है, विषम फलन है। तो विषम फलन के केस में हम लोग क्या जानते हैं, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 में x cos x की जो डिफरेंट इंटीग्रल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0। अब यहाँ देखिए प्रॉपर्टी से ही फायदा होगा, हमको इसको यहाँ समाकलन नहीं करना पड़ा, प्रॉपर्टी की सहायता से क्या आ गया 0। तो ये इसका आंसर हो गया। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रॉपर्टी और ये क्वेश्चन का सलूशन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं।
धन्यवाद।